चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन गहरी कहानी सुनते हैं। भरे हुए गिलास की कहानी। पता है, ये कहानी हमें सीखने का एक सबसे जरूरी नियम सिखाती है। अच्छा, इस कहानी को समझने से पहले एक सवाल। क्या हमारे दिमाग में नए आइडियाज के लिए हमेशा जगह होती है, या कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने ही ख्यालों से इतने भर जाते हैं कि कुछ भी नया सीखना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है? तो इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक तरफ तो हैं गांव के बहुत ही ज्ञानी संत जिनकी सब बहुत इज्जत करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसे हर चीज पर, हर बात पर शक होता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव के पास एक महात्मा का डेरा था और वो अपने ज्ञान की वजह से ना बहुत मशहूर थे। हर रोज दूर दूर से लोग उनकी बातें सुनने आते थे, बस इसी उम्मीद में कि शायद जिंदगी को कोई नई दिशा मिल जाए। और यहीं पर ना नजरिए का फर्क साफ दिखता है। जहां एक तरफ पूरा गांव उन संत को ज्ञान का सागर मानता था, वहीं एक आदमी था जो उन्हें धोखेबाज समझता था। वो लोगों से कहता फिरता, अरे तुम लोग अपना काम धाम छोड़कर कहाँ जाते हो? वो ऐसा क्या नया बता देते हैं जो हमें नहीं पता? अब जब उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो उसने तय किया कि वो खुद जाएगा और उस संत की पोल खोलेगा। देखिए, उसका इरादा कुछ सीखना वीखना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसका मकसद तो बस उनकी कोई गलती पकड़ना था। और बस इसी इरादे के साथ वो पहुंच गया संत के डेरे पर। ये एक तरह से एक बंद दिमाग और खुले ज्ञान के बीच की टक्कर थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो आदमी जाकर भीड़ में बैठ तो गया, लेकिन सिर्फ उसका शरीर वहां था। उसका मन तो अपने ही शक और सोच में उलझा हुआ था, कहीं और ही भटक रहा था। अब संत तो ज्ञानी थे, उन्होंने एक ही नजर में सब भांप लिया। उन्होंने देख लिया कि ये जो आदमी बैठा है, इसका ध्यान उनकी बातों पर तो जरा भी नहीं है। वो तो कभी लोगों को घूर रहा है, कभी इधर उधर ताक झांक कर रहा है, जैसे बस कोई कमी ढूंढ रहा हो। वो तो अपने ही ख्यालों के शोर में कहीं खोया हुआ था। संत तुरंत समझ गए कि इस आदमी पर ना शब्दों का कोई असर नहीं होने वाला। इसको कुछ समझाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। एक ऐसा सबक देना होगा जो ये जिंदगी भर न भूल पाए। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। संत ने अचानक अपना प्रवचन रोका और एक ऐसा काम किया जिसे देखकर वहां बैठे सब लोग हैरान रह गए। देखिए हुआ क्या। संत के पास एक ग्लास रखा था जो पानी से पूरा मतलब लबालब भरा हुआ था। उन्होंने अपने एक शिष्य से पानी का एक जग मंगवाया और फिर सबके सामने उस भरे हुए ग्लास में और पानी डालना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, पानी ग्लास से छलककर जमीन पर गिरने लगा, बर्बाद होने लगा। अब ये देखकर वहां बैठे सभी लोग और खासकर वो शक करने वाला आदमी एकदम हैरान थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, ये संत जी कर क्या रहे हैं? गिलास तो पहले से ही भरा है, तो उसमें और पानी डालने का मतलब क्या है? अब वक्त था उस गिलास के पीछे छिपे गहरे सबक को समझाने का, और संत का इशारा वो सीधा उसी शक करने वाले आदमी की तरफ था। संत ने पानी डालना रोका और उनकी आंखें सीधे उस आदमी पर जाकर टिक गईं जो उनकी परीक्षा लेने आया था। पूरी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर संत ने कहा, ये ग्लास बिल्कुल तुम्हारे मन की तरह है। तुम्हारे अपने ही विचारों और घमंड से इतना भरा हुआ है कि इसमें किसी भी नई चीज के लिए, किसी नए ज्ञान के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो इस कहानी में भरा हुआ गिलास का मतलब सिर्फ एक गिलास नहीं है। ये उस दिमाग की निशानी है जो मैं ही सब जानता हूं वाले घमंड से भरा होता है। और ऐसा दिमाग, आप सोचिए, कुछ भी नया कैसे स्वीकार कर सकता है? कर ही नहीं सकता। और सबसे जरूरी बात, जैसे ग्लास से छलका हुआ पानी पूरी तरह बर्बाद हो गया, ठीक वैसे ही एक बंद दिमाग को दिया गया कोई भी ज्ञान, कोई भी सलाह बेकार चली जाती है। वो बस बाहर से ही बह जाती है, अंदर तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। ये सुनकर वो आदमी शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन जानते हैं, ये सबक सिर्फ उस एक आदमी के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। तो आखिर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि असली सीखना कुछ नया जानने से शुरू नहीं होता, बल्कि इसकी शुरुआत होती है अपने दिमाग को थोड़ा खाली करने से। कुछ नया सीखने के लिए पहले अंदर जगह बनानी पड़ती है। तो सवाल यह है कि हम असल में सीखते कैसे हैं? सबसे पहले तो अपनी पुरानी सोच पर सवाल उठाकर, ये मानकर कि भाई हमें सब कुछ नहीं पता,
और अपने ईगो को, अपने घमंड को साइड में रखकर, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सच में कुछ समझने के इरादे से सुनकर। तो चलिए आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे दिमाग के ग्लास में ऐसे कौन से पुराने विचार भरे पड़े हैं जिन्हें खाली करने की जरूरत है, ताकि कुछ नया और कुछ